ग्लोब पर गोलार्धों की कुल संख्या कितनी है? ग्लोब पर कितने गोलार्ध होते हैं? तो गोलार्ध पर कितने गोलार्ध होंगे ग्लोब पर? उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध। गोलार्धों की संख्या कितनी है? 4। कितने गोलार्ध है भैया हमारे पृथ्वी पर? 4 गोलार्ध है। गोलार्धों की संख्या कितनी है? 4 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा निर्धारित की जाती है? किस अक्षांश रेखा के सहारे? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूएसए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित की गई है। ये मान लेते हैं कनाडा और ये मान लेते हैं यूएसए। ये कनाडा हो गया और ये यूएसए हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो देशांतर रेखा गुजरती है वो 49 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है। कौन से गुजरती है? 49 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है। आगे बातें समझ में तो ध्यान रखिएगा, ना तो 45 है, ना 47, ना 51, कितनी है? 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए और कनाडा दोनों को क्या करती है? अलग करती है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित देशांतरों में से एक भारतीय मानक समय निर्धारित करता है 85.5 डिग्री 5E, 86.5 डिग्री 5E और 82.5 डिग्री 5E और 84.4E। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में देखा था कि ये भारत का मैप मानते हम लोग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो भारत में एक रेखा गुजरती है जो यहां से गुजरती है जिसका नाम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जिसको 82.5 देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई हवाई जहाज 30 डिग्री उत्तर तथा 50 डिग्री पश्चिम देशांतर से उड़ान भरता है तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में कहां उतरेगा? तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में खूब देखा था। आईएएस प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई एक हवाई जहाज 30 डिग्री उत्तर तथा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर से उड़ान भरता है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन खूब पढ़े थे कि ये पृथ्वी का ग्लोब है। तो कोई हवाई जहाज 30 डिग्री देशांतर और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर से कोई हवाई जहाज उड़ना प्रारंभ करता है तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब हो गया एंटीपोड, विपरीत दिशा का मतलब हो गया एंटीपोड, एंटीपोड, एंटीपोड या प्रतिध्रुवस्थ बिंदु, प्रतिध्रुवस्थ बिंदु। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? एंटीपोड या प्रतिध्रुवस्थ बिंदु। एंटीपोड कहो या प्रतिध्रुवस्थ बिंदु कहो। तो अपन लोगों ने बताया था ऑफलाइन क्लास में, हम लोगों ने देखा था कि किसी का भी विपरीत बिंदु पूछें, प्रतिध्रुवस्थ बिंदु पूछें या एंटीपोड पूछे तो बात वो ही है कि अगर 30 डिग्री देशा अक्षांश का पूछा जा रहा है, 30 डिग्री अक्षांश का पूछा जा रहा है, दिशा कौन सी है? दिशा उत्तर है, तो इसको क्या करेंगे? दक्षिण। उत्तर है तो क्या करेंगे? दक्षिण। लेकिन 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर 0 डिग्री से 50, या तो आप इधर चले जाइए या 180 डिग्री से 50 आप माइनस कर दीजिए, या तो 180 डिग्री से 50 माइनस कर दीजिए या 180 डिग्री से 50 इधर चली जाइएगा। तो इसमें हमारा आंसर निकल जाता है। तो 50 डिग्री पश्चिम गया, लेकिन पूरब से गया था तो पश्चिम में आएगा, और पश्चिम में गया था तो पूरब में आएगा। तो पश्चिम दे रखा है तो कौन सा आएगा? 180 में से इसको घटाएंगे तो 130 डिग्री पूरब आएगा। क्या आएगा भैया? 130 डिग्री पूरब आएगा। तो 30 डिग्री दक्षिण और 130 डिग्री पूरब, 130 डिग्री पूरब देशांतर। तो समय कौन सा होगा? ये होगा, ये आंसर सही होगा। 130 इसी में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो सारे गलत हो गए। तो 30 डिग्री दक्षिण
और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका क्या होगा, समय होगा। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। यदि कोई जहां 30 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री पश्चिम देशांतर से उड़ान भरता है तो वह पृथ्वी के किस दिशा में कहां पर उतरेगा। आगे बात समझ में, तो किस डिग्री देशांतर पर, 30 का तो उत्तर हो गया, वो दक्षिण हो गया, और 130 180 में से या तो 130 50 माइनस कर दीजिए या 180 डिग्री से 50 रिटर्न चल जाइएगा। आंसर आप दोनों का दोनों यही होगा।